देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर वैशाली से आ रही है, जहां पर भीड़ ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है। हत्या और रेप के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पहुंची हुई थी। भीड़ ने संदिग्ध आरोपी को पुलिस से छुड़ाया। संदिग्ध आरोपी और पुलिस के साथ भीड़ की मारपीट हुई है। वहीं पुलिस ने किसी तरह से, देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वैशाली से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर भीड़ किस कदर कानून को अपने हाथ में ले लेती है। पुलिस टीम की मौजूदगी के बीच इस शख्स को भीड़ पुलिस से खींचती है और अपने साथ लेकर जाती है। हालांकि पुलिस टीम ने यहां से इस शख्स को भीड़ से बचाने की कोशिश की है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस से खींचकर इस शख्स की जमकर पिटाई की गई और कानून को इन लोगों ने अपनी हाथ में ले लिया है और जमकर इस शख्स की पिटाई की जाती है। और जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, हजारों की तादाद में लोगों की मौजूदगी आपको टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों में नजर आ रही होगी, लेकिन कानून का जरा भी खौफ इनके चेहरे पर नहीं है। पुलिस ने किसी तरह से आरोपी को हालांकि इनसे छुड़ाया है। वहीं संदिग्ध आरोपी के साथ महनार थाना अध्यक्ष दुकान में बंद है और भारी संख्या में पुलिस बल को फिलहाल घटना स्थल के लिए रवाना किया गया है। और सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, ये शख्स जिसकी भीड़ पिटाई कर रही है, पुलिस बचाने के लिए पहुंची, लेकिन इसके बावजूद ये शख्स पिटता है। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं? देखिए विभा, ये पूरा वाकया ऐसा है कि कई दिनों से ये चर्चा में था कि ये जो संदिग्ध जिसे पुलिस गिरफ्तार करने गई थी, ये अब्दुल्ला चौक है महनार थाना इलाके में, जहां पुलिस वहां पहुंची थी इसे गिरफ्तार करने। और जैसे ही लोगों को ये पता चला कि ये नाबालिग से दुष्कर्म हत्या का आरोपी है, संदिग्ध है, वैसे ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उस भीड़ ने पुलिस से इस संदिग्ध को छीन लिया, एक तरह से कह सकते हैं। और पुलिस बल वहां पर बैकफुट पर आई। उसके बाद इसकी पिटाई की जाने लगी। एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया और इस दौरान पुलिस पर भी हमला किया गया। कहा जा रहा है कि जब पुलिस ने इसे रोका तो पुलिस के साथ भी मारपीट की गई। और यह भी बताया जा रहा है कि महनार थाना अध्यक्ष जो मनोज कुमार सिंह है, उनके साथ भी मारपीट की गई। लेकिन इस दौरान पुलिस ने तत्परता दिखाई और पुलिस ने चौकसी दिखाई, किसी तरह से उस भीड़ से इस आरोपी को, ये संदिग्ध को अपने हाथ। लेकिन राजीव, जो जानकारी सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि संदिग्ध आरोपी जो है और उसके साथ महनार थाना अध्यक्ष दोनों दुकान में बंद है। तो क्या भीड़ ने इन लोगों को बंद कर रखा है और क्या इस वक्त पुलिस बल यहाँ पर पर्याप्त संख्या में मौजूद है? जी, मैं वही बताना चाह रहा था कि ये जो घटना है उसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई। खासकर जो महनार थाना अध्यक्ष, उन्होंने किसी तरह से भीड़ से उस संदिग्ध को छुड़ाया और छुड़ाने के बाद खुद वो एक दुकान में बंद हो गए। उनके साथ 2 पुलिसकर्मी भी हैं और दुकान में बंद होने के बाद वहां तमाम भीड़ इकट्ठी हो गई है और तमाम लोग यही कहते हैं कि जो यही मुख्य आरोपी है और इसकी यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। तो इस तरह की मांग जो कि कानून से परे है, लोग कर रहे हैं, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल है। भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया है और खासतौर पर यहाँ जो लड़के जिसकी मौत हुई है, उसके पिता वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने भी माइकिंग की है, लोगों से सहयोग मांगा है। पुलिस वाहन पर सवार होकर उन्होंने कहा है कि अब पुलिस को सहयोग करने की जरूरत है। क्या ये माना जाए कि चूंकि 7 दिन होने जा रहे हैं और अब तक आरोपी गिरफ्त में नहीं है, उसको लेकर कोई जानकारी पुलिस साझा नहीं कर रही, इस बाबत लोगों की नाराजगी इस कदर सामने आई है? देखिए, ये जो घटना हुई है, इस घटना में ये जो आरोपी है, इसका नाम दशरथ माझी बताया जा रहा है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका पहले से इसका बैड रिकॉर्ड है और जब से घटना हुई है तब से ये फरार बताया जा रहा था। जिसके बाद पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस इसको गिरफ्तार करने गई थी, जो हंगामा हुआ है। लेकिन अब ये सत्यता की बात होगी, जब इसे पूछताछ होगी और कड़ाई से पूछताछ होगी, तभी पता चलेगा कि ये उसमें शामिल था या नहीं था। कितनी देर में राजीव, कितनी देर में पुलिस बल यहाँ पर पर्याप्त संख्या में पहुंच जाएगी? देखिए, अभी पुलिस बल वहां पहुंच गई है, कुछ मुख्यालय से भी वहां पहुंचे हैं। स्थिति जो है भीड़ भाड़ जरूर है, लेकिन स्थिति काबू में है। और चूंकि जो पीड़ित के पिता हैं वहां पहुंचे हैं और लोगों को समझा बुझा रहे हैं, पुलिस बल भी लोगों को समझा बुझा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि स्थिति बेकाबू अब नहीं है, लेकिन ये है कि अभी भी थाना अध्यक्ष जो है वो दुकान में बंद है और जो आरोपी है उसके साथ वो बंद है। 2 पुलिसकर्मी भी अंदर हैं।
तो अभी इंतजार किया जा रहा है कि पुलिस बल जो पर्याप्त संख्या में वहां पहुंच जाएगी और पहुंचने के बाद लोगों को समझा बुझा कर वहां से हटाया जाएगा। चलिए राजीव मोहन, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, इससे जुड़ी हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो आपको बताते चलें, वैशाली में नाबालिग के साथ जिस तरीके से रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, लगातार आक्रोश लोगों का जाहिर हो रहा था कि आखिर जो लोग आरोपित हैं वो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आ पा रहे। आज एक संदिग्ध को पकड़ने के लिए पुलिस यहां पर पहुंची हुई थी, जिस दौरान भीड़ ने इस शख्स की जमकर पिटाई की और इस वक्त थाना अध्यक्ष जो महनार के बताए जा रहे हैं और संदिग्ध आरोपी दोनों एक दुकान में इस वक्त बंद हैं। मुजफ्फरपुर ब्लास्ट मामले में नया खुलासा सामने आ गया है। आपको बताते चलें कि जिस ज्वलनशील पदार्थ के ब्लास्ट में एक शख्स के शक्त विक्षत शव की बात सामने आई थी, इसे शराब माफिया बताया गया था। इस शख्स की हत्या इसकी पत्नी ने ही साजिशन रची है। बताया जा रहा है कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस पत्नी ने ही पति की हत्या की और उसके शव के टुकड़े किए गए। साक्ष्य को छिपाने के लिए शव को ड्रम में डालकर आग लगाई गई। शराब कारोबारी राकेश सहनी इस शख्स का नाम बताया जा रहा है, जिसके शव को बरामद किया गया था। सबूत को मिटाने के लिए ड्रम में आग लगाई गई थी। रविवार एफएसएल की टीम ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। हालांकि ये शख्स जिसे प्रेमी बताया जा रहा है, ये शख्स फरार है और इसकी गिरफ्तारी के लिए फिलहाल पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जाती हुई। सुभाष और राकेश सैनी की पत्नी के बीच अवैध रिश्ते की बात सामने आई है और इसी विरोध के बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और इस वक्त आरोपी फरार है। और इस वक्त जो खबर है वो प्रेमी युगल से जुड़ी हुई सामने आती हुई है। आपको बताते चलें कि राजस्थान पुलिस ने इस वक्त कार्रवाई की है और प्रेमी युगल को अपने कब्जे में लिया है। ये प्रेमी युगल जो है वो बताया जा रहा है कि एक दूसरे के साथ इनका काफी वक्त से संबंध था, जिसे लेकर राजस्थान की ये लड़की इसकी गिरफ्तारी के लिए, इसे लेने के लिए पुलिस बल यहाँ पर पहुंची हुई थी। हाजीपुर के नगर थाना इलाके से राजस्थान पुलिस ने इन दोनों को अपने कब्जे में लिया है। राजस्थान की रहने वाली लड़की को वैशाली के रहने वाले युवक की तरफ से फरार कराया गया, जिसके बाद दोनों को ढूंढती हुई पुलिस जो है हाजीपुर पहुंची और राजस्थान पुलिस ने दोनों को पकड़ आए और राजस्थान लेकर गई है। तस्वीरें आपके सामने उन दोनों की इस वक्त। मामले में लड़की का हालांकि ये कहना है कि परिवार वालों का राजनीतिक रसूख है और इस वजह से ही इन्हें परेशान किया जा रहा है, जबकि वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, राजस्थान पुलिस हालांकि ये कह रही है कि परिवार वालों की तरफ से जिस तरीके का मामला दर्ज कराया गया उसके बाद टीम यहां पर पहुंची हुई है और अब इन दोनों को पकड़कर राजस्थान ले गई है। पापा, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ लक्की से शादी की है क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। निहालचंद मेघवाल जो कि सांसद हैं, वो अपनी पॉलिटिशियन पावर यूज़ करके हमें टॉर्चर आप करवा रहे हो। पापा प्लीज़ ये बंद कर दो। और जो पुलिस हमें हर जगह टॉर्चर किए जा रही है, हर जगह ढूंढे जा रही है, इसे बंद करवा दो पापा प्लीज़। हमने 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया है। लड़की का अपहरण का मामला में सत्यापन के लिए आई थी, जांच के लिए आई थी और वो आए थे अपना केस में जांच करके वो चली गई है। तो वो अपने आप को जो है सांसद का बहन बता रहे हैं। अभी तो डिटेल वही लोग बताएंगे। अनुसंधान के बाद, बेहतर अनुसंधान के बाद तो राजस्थान पुलिस से बता सकते हैं उसमें क्या है। उन लोग आए थे, सत्यापन के थे, लड़का लोग आए थे, बयान लिए और उसके बाद चले गए। बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां पर एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। इसके पीछे की वजह हम आपको बताते चले। विश्वकर्मा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन को लेकर के बच्चों के बीच आपस में विवाद होता है। विवाद इस कदर बढ़ा कि बच्चे आपस में ही लड़ने लगे। बच्चों के इस मामले को शांत कराने के बजाय बड़े इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं और उसके बाद ये मामला ज्यादा गर्मा गया। इस बीच पोते को पिटता देखकर दादी बचाने के लिए पहुंची और दादी के ऊपर जोरदार हमला किया गया, जिससे इलाज के लिए ले जाने के दौरान दादी की मौत हो जाती है। लाठी से उसके सिर पर हमला किया गया था। पड़ोसियों पर ही हमले का आरोप है। विश्वकर्मा पूजा था, तो जा रहा था मूर्ति भस्म करने के लिए और बच्चा में झगड़ा हुआ
अपना ही पोता को, इसको पोता को मार रहा था, तो मारने के लिए गया था, बचाने के लिए गया, इसको डंडा से जो था, इसको पोता बच गया, इसी के बजा गया। अगली खबर झारखंड के गिरिडीह से, जहां पर चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लाइव तस्वीरें कैद हुई जिसमें एक शख्स क्लिनिक के बाहर से बाइक की चोरी करता है और बड़े आराम से मास्टर की का इस्तेमाल करते हुए बाइक यहां से निकालकर फरार हो जाता है। हालांकि जिस शख्स की बाइक चोरी हुई है उसका कहना है कि कुछ वक्त पहले ही वो क्लिनिक के अंदर गया और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसकी बाइक यहां से गायब थी। हालांकि अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात जो है वो कैद हो गई और लोग अब चोरों के इस आतंक से परेशान हैं। कल दोपहर 1:15 में मेरी गाड़ी हम हॉस्पिटल गए थे अपनी भाभी को लेकर के, शिवम हॉस्पिटल, शिवम क्लिनिक गिरिडीह। ठीक। यहाँ पे मैंने बाहर गेट के सामने गाड़ी खड़ा किया, ठीक है, और दिखाने के लिए अंदर ले गया। हाँ। और बस 5 या 10 मिनट बाद जैसे मैं बाहर आया, हाँ, तो मेरी गाड़ी वहाँ पे नहीं थी। गाड़ी जो ले गए, हाँ, उसका पूरा सीसीटीवी फुटेज में आ गया है पूरा चेहरा। अच्छा। और चेहरा थोड़ा धुंधला दिख रहा है लेकिन पहचान में आ जाता है। सीसीटीवी फुटेज वहीं पे हॉस्पिटल में लगा हुआ था? हॉस्पिटल में सही चेक किए। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर नावों का परिचालन बेधड़क जारी है और ये परिचालन भी ऐसे नहीं जिसे सुरक्षित कहा जा सके। इस नाव के परिचालन को अगर आप देखेंगे तो ओवरलोडिंग की वजह से जो हादसे को आमंत्रण देती है, इस तरह की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। एक बार फिर से वही तस्वीर देखिए जिसमें सवारी जो कि लेकर जा रहे हैं नाव सवार, वो इस कदर भरे हुए कि जान जोखिम में डालकर लोग आवाजाही करने को विवश हैं। प्रशासन के आदेश को धत्ता बताया जा रहा है। जोखिम में जान डालकर लोग सफर करने को मजबूर हैं और कटिहार जिला प्रशासन ने हालांकि गंगा में देखिए फेरी सेवा हो या फिर नाव का परिचालन, इस पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद लोग आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। छोटी नाव पर क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाया जाता है और हादसे को खुले तौर पर आमंत्रण दिया जाता हुआ। मनिहारी एसडीओ पूरे मामले की जांच के आदेश देने की बात कह रहे हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह आश्वासन दिया जाता हुआ। जो पहले किराया देना पड़ता था 100 रुपये में हम लोग एक आदमी एक बाइक आ जाते थे, लेकिन अभी 300 रुपये देना पड़ता है। थोड़ा सा किराए का भी प्रॉब्लम है, बट अब क्या कर सकते हैं, जाना मजबूरी है आदमी। ये अभी गंगा में अत्यधिक पानी होने के कारण जो नाव का परिचालन है और जो फेरी आती है ट्रकों को लेकर के, उसका परिचालन बंद है। आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया है कि परिचालन बंद होने के बावजूद भी कुछ नाव जो है वो परिचालित हो रहे हैं। तो एसडीओ को इसके बारे में जानकारी दी गई है और उनको कहा गया है कि इसकी पूरी जांच करें और जांच करके रिपोर्ट दें और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। बगहा के कांटी टोला के लोग गंडक के कटाव की वजह से बेहद परेशान हैं। लगातार 4 सालों से इस इलाके के लोगों की जमीनें जो हैं वो हजारों एकड़ जमीन जो है वो पानी में विलीन हो चुकी है। खेतीहर जमीन उनकी खत्म हो चुकी है और अब ये दाने दाने को मोहताज हैं। तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने है ग्रामीणों की समस्याओं से जुड़ी हुई, जिसमें 10 साल में चौथी बार बाढ़ की वजह से विस्थापन का दंश इन्हें झेलना पड़ रहा है। गंडक नदी के जलस्तर में उफान और धारा बदलने की वजह से इस इलाके के लोगों के सामने कटाव एक सबसे बड़ी समस्या के तौर पर अब गांव का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है। गांव से गंडक नदी की दूरी मात्र 1 किलोमीटर की है, लेकिन कटाव के कारण अब ये दूरी भी जैसे खत्म होने को है। कांटी टोला का जायजा लिया संवाददाता मुन्ना नाज ने। आशियाना बनाकर उसमें आराम से रहने की हसरत बगहा के कांटी टोला के लोगों की जिंदगी में शायद नहीं है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये बगहा का गंडक नदी है और हम पहुंचे हैं अभी कांटी टोला में। इस गांव की बदहाली की तस्वीर यह है कि यह चौथी बार गंडक नदी के कटाव और बाढ़ के कारण विस्थापित हुआ है। यह गांव पिछले 10 वर्षों में 4 बार विस्थापन की मार झेल रहा है और इस बार के बाढ़ और कटाव ने इस पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। क्या कैसे कैसे क्या हो गया? ये रात में आया इधर से बाढ़ बहुत जबरदस्त और पूरा कटाव यहाँ से 14-15 घर गिर गया पानी में और वो दह गया, कुछ भी सामान उसमें से नहीं निकला। यहाँ कोई जो कट गया घर वो पल्ली उल्ली तान कर रोड पर रह रहे हैं। अभी तक मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, बस यहाँ चिवड़ा मीठा भर मिला है। यह तस्वीर मानो ऐसी है कि शायद गंडक नदी इन गांव का पीछा कर रही है
सरकारी स्तर पर मुलाजिमों ने इस गांव का निरीक्षण तो जरूर किया है और लोगों को आश्वासन भी दिया है। अब देखना होगा कि कांटी टोला चौथी बार विस्थापन की मार झेल रहा है तो क्या इनके ग्रामीणों को स्थायी निदान मिल पाएगा या फिर ऐसे ही एक बार भटकने की मजबूरी होगी। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, कांटी टोला, पिपरासी। और देखिए, छपरा के दिघवारा के घाटों पर आप जाएंगे तो लाल बालू के काले कारोबार के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हालांकि इस इलाके में लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन इस वक्त जो कार्रवाई हुई है उसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर माना जा रहा है। आपको ये बताते चलें कि अवतार नगर थाना क्षेत्र के हराजी मोड़ से झौवा ढाला तक NH-19 4 लेन पर अवैध बालू डंपिंग कर छापेमारी की गई है और लाखों रुपए के सैकड़ों CFT बालू को जब्त किया गया है। हालांकि इस कार्रवाई की जानकारी इसमें जुड़े हुए लोगों को लग जाती है और वो यहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस का यह दावा है कि इस तरह की कार्रवाई इन इलाकों में लगातार जारी रहेगी। तो जो तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है वो अवतार नगर थाना क्षेत्र के हराजी मोड़ की है, जहां पर NH-19 4 लेन पर अवैध बालू डंपिंग की गई थी और इसी दौरान छापेमारी की गई है। और छापेमारी के बाद हड़कंप मचता हुआ इन अवैध बालू कारोबार से जुड़े हुए लोगों के बीच में। हालांकि ये लोग यहां से फरार हो गए जब तक कार्रवाई की जाती, लेकिन हजारों CFT बालू जरूर जब्त कर ली गई। और अब बात उस उपलब्धि की जो बिहार के हिस्से आई है। अब तक बिहार में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, टीकाकरण का वो हिस्सा हो चुके हैं। और आपको बताते चलें कि एक महीने में अब 1 करोड़ लोगों तक, और ऐसे में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों के जिस टारगेट को बिहार सरकार ने तय कर रखा है उसे अब अचीव करना, उसे हासिल करना आसान नजर आता है। आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त बिहार में ये संख्या जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा की, और 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य जो रखा गया था वो 1.5 महीने बाकी है इसके। ऐसा करने वाला बिहार देश का अब 8वां राज्य बन चुका है जिससे 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है। बिहार में 18 साल से ज्यादा उम्र के 7 करोड़ 22 लाख लोग हैं, जिनमें 5 करोड़ 72 हजार लोगों को वैक्सीन दिए जा चुके हैं। और ये प्रतिशत जो है वो 70% लोगों की इस वक्त सामने है जो वैक्सीनेशन का हिस्सा बन चुके हैं। बिहार की इस उपलब्धि की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। वैक्सीनेशन देने के मामले में बिहार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अब तक 5 करोड़ लोगों से ज्यादा को वैक्सीनेशन मिल गया है। आपको बता दूं कि बिहार में 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो करीबन 7 करोड़ 22 लाख है, जिसमें से 5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है। मतलब 70% लोग जो है वो वैक्सीनेट हो गए हैं और ऐसा करने वाला बिहार जो है वो देश में 8वां राज्य हुआ है और ये एक बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने यहाँ पे अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देने का लक्ष्य रखा था और यहाँ पे 1.5 महीने बाकी रहने के बावजूद जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पे लक्ष्य जो है वो हासिल कर लिया है और इसके लिए कई बड़ी रणनीतियाँ बनाई गई। देखिए 24 घंटे जो है वो लगातार सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे 24 घंटे वैक्सीनेशन लगता है और साथ ही गांव और देहात के क्षेत्र में, ग्रामीण सुदूर गांव के क्षेत्र में कैसे वैक्सीनेशन लगे उसके लिए देखिए वैन लगाई गई है जो लगातार गांव ग्रामीणों तक पहुंच करके ज़रूरतमंदों तक वैक्सीन लगा रही है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दूं कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उसमें 56% जो लोग हैं उनको पहला डोज लग गया है, जबकि दूसरा डोज जो है वो 13% लोगों को लगा है। और इसी ढंग से अगर कहें तो बिहार जो है यूपी, एमपी के और तमाम राज्यों के बाद जो है वो 8वां ऐसा राज्य हुआ है जो 5 करोड़ का टीका पूरा कर लिया है। अगर पटना जैसे जिलों की बात करें
तो पटना के शहरी इलाके में जो है वो 100% वैक्सीनेशन लग चुका है, ग्रामीण इलाकों में 34% लगा है। लेकिन जिस ढंग से वैक्सीनेशन का रफ्तार बिहार में बढ़ी है, अभी लगभग 1.5 महीने का वक्त बचा है और लगभग 1 करोड़ यहाँ पे वैक्सीनेशन लगना है। तो ये बताया जा सकता है, समझा जा सकता है कि वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य है वो बिहार समय से पहले पूरा करेगा और लोग जो है वो सुरक्षित रहेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, झारखंड में आज से 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल्स खुलने थे, लेकिन इसे लेकर स्पष्ट निर्देश के अभाव में ये स्कूल आज से नहीं खुल पाए। हालांकि कई जगहों पर स्टूडेंट्स जरूर स्कूल पहुंच गए इस जानकारी के साथ कि आज से स्कूल उनके खुल रहे हैं, लेकिन वहां पर पहुंचकर स्कूल नहीं खुलने की जानकारी मिलती है। और इसके पीछे का तर्क भी बड़ा अजीबोगरीब। आपको बताते चलें कि दरअसल शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से जो पत्र जारी किया जाना था, जिस पत्र के जरिए ये निर्देश दिया जाना था कि स्कूल आज से खुल रहे हैं, लेकिन उससे लेकर क्या प्रोटोकॉल होंगे, स्कूलों को किस तरह के कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करना है, इसे लेकर कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं और इस वजह से आज से स्कूल नहीं खुल पाई है। रांची के अशोक नगर में राजकीय मध्य विद्यालय में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची और शिक्षक और छात्र यहां से नदारद मिले। हमारे सहयोगी निरंजन ने यहां पर जायजा लिया है, जरा ये रिपोर्ट देखिए। राजकीय मध्य विद्यालय अशोक नगर के प्रांगण में हूं और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ठीक यह क्लासरूम है और आज से यानी 20 सितंबर सोमवार से आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से स्कूल खुलने की बात की गई थी, लेकिन जो खबर आ रही है साक्षरता विभाग की ओर से जिला के आला अधिकारियों तक कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है स्कूल खोलने को लेकर के। साक्षरता विभाग के द्वारा अभी तक कोई कोविड का दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। स्कूल अपने स्तर से, अपने ढंग से स्कूलों का संचालन करेंगे। स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य अभिभावक से बातचीत के आधार पर ही यहाँ बच्चों की क्लास शुरू होगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से सुबह 8 बजे से क्लास शुरू होती है, लेकिन एक भी बच्चे स्कूल में मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि शिक्षक भी मौजूद स्कूल में नहीं है। रांची के पौष इलाके अशोक नगर का मध्य विद्यालय है यह। रांची, निरंजन। तो देखिए, रांची सहित झारखंड के तमाम स्कूल आज से खुल जाने थे, जिसमें 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल को खोलने को लेकर के निर्देशित किया गया था, लेकिन स्पष्ट निर्देश नहीं होने की वजह से, जानकारी नहीं होने की वजह से और पत्र न पहुंचने की वजह से स्कूल्स नहीं खुल पाए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अनमोल